हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सैनपाई पर। और आज मैं मोब साइको 100 के सीजन 2 के एपिसोड 12 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैंने इसके पहले के सभी एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में मोब बिल्डिंग में जाता है और उसके आगे शिरेजावा खड़ा होता है। वो उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ और इस इंसान को भी ले जाओ। तो मोब उसे देखकर कहता है ये तो प्राइम मिनिस्टर है। और ये बात सुनकर शिरेजावा चौंक जाता है। प्राइम मिनिस्टर उससे कहता है कि क्या मैं जा सकता हूँ? तो शिरेजावा उससे कहता है कि हाँ। तो मोब शिरेजावा से कहता है कि तुम्हें कैसे कोई आइडिया नहीं है, तुम भी उसी ग्रुप का पार्ट हो जिन्होंने इसे बंदी बनाया है। तो शिरेजावा कहता है कि मैं टीवी नहीं देखता, तो इसका मतलब ये है कि लोग हमें बुरा मानते हैं। तो माउस से कहता है कि क्या तुम देख नहीं सकते कि तुमने शहर को कितना नुकसान पहुंचाया है? तो शिरेजावा कहता है कि प्रेसिडेंट ने तो कहा था कि सभी लोगों को पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। तो डिम्पल कहता है कि कौन प्रेसिडेंट? तो शिरेजावा कहता है कि वो जिसने मुझे हायर किया है और मुझे मेरी जिंदगी के उस नर्क से बाहर निकाला। और फिर हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर शिरेजावा एक रूम के अंदर बंद होकर वीडियो गेम खेल रहा होता है और सुजुकी उसके पास आकर कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने अपनी जिंदगी 15 साल यहाँ पर ऐसे बैठकर बिता दिए। तो शिरेजावा उससे कहता है कि तुम कौन हो? तो सुजुकी कहता है कि मैं सुजुकी हूँ और तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हारी मदद करने को कहा है। तो शिरेजावा उससे कहता है तो इसका मतलब है कि तुम एक और काउंसलर हो। मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ कि मेरे पास मत आना वरना तुम्हें चोट लग जाएगी, क्योंकि मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। तो सुजुकी उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक एस्पर हो और मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील करते हो। तो शिरेजावा उससे कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सुजुकी उससे कहता है कि तो तुम ही मुझे क्यों नहीं बता देते कि तुम कैसा फील करते हो? तो शिरेजावा उससे कहता है कि प्लीज मुझे तंग मत करो। तो सुजुकी उससे कहता है कि नए दोस्त बनाना मुश्किल होता है जब उन्हें पता चलता है कि तुम्हारी पावर्स कितनी ज्यादा डरावनी है। मुझे लगता है कि लोगों ने तुम्हें बुली भी बहुत किया होगा। और फिर शिरेजावा पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो अपने आसपास की सारी चीजों को हवा में उड़ा देता है और फिर वो उन्हें सुजुकी की तरफ फेंक देता है, लेकिन सुजुकी उन्हें रोक लेता है और ये देखकर शिरेजावा भी चौंक जाता है। और फिर सुजुकी उससे कहता है कि देखा, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ और आओ मेरे साथ चलो। तो शिरेजावा उससे कहता है कि नहीं, मैं नहीं चल सकता, क्योंकि जब भी मैं इस रूम को छोड़ता हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। तो सुजुकी उसे एक अम्ब्रेला खोल कर देता और कहता है इसे लो और जब तुम इसके नीचे रहोगे तो तुम ऐसा सोचो कि तुम अपने रूम के अंदर ही हो। और अब चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी पावर्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। और फिर शिरेजावा मौज से कहता है कि इसी के बाद मैं क्लॉ के अपर एचेलॉन का एम्प्लॉय बन गया और मैंने सोसाइटी में अपनी जगह फिर से हासिल की। तो मौज उससे कहता है कि क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा? मैं भी ये चीज समझ गया हूँ कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है? और ये बात सुनकर डिम्पल भी चौंक जाता है, कहता है कि देखो ये बात कौन कह रहा है? और फिर शिरेजावा उससे कहता है कि तुम इतनी भयानक चीज कैसे बोल सकते हो? तो माओ कहता है कि तुम भयानक हो, अगर तुम्हें ये ही चीज करनी तो तुम्हें उसी रूम में बंद रहना चाहिए था और तुम उन लोगों की शक्लें इमेजिन भी नहीं कर सकते जिनके ऊपर इस तबाही का इम्पैक्ट पड़ा है। और शिरेजावा उससे कहता है कि प्रेसिडेंट ने कहा था कि दुनिया पर कब्जा करने के लिए सैक्रिफाइसेस जरूरी हैं। तो माओ कहता है क्या तुम ये मानते हो? तो शिरेजावा उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो माओ उससे कहता है कि नहीं शिरेजावा, तुमने गलत आदमी को चुना है फॉलो करने के लिए। और तभी शिरेजावा माओ की गर्दन पर अम्ब्रेला मारता है और वो दूर जाकर एक ग्लास के ऊपर लगता है। और फिर वो डिम्पल से कहता है कि वो अम्ब्रेला, तो डिम्पल भी कहता है हाँ वो बहुत ही ज्यादा पावर के साथ लिपटा हुआ है। तो माओ उससे कहता है कि अगर हम उस अम्ब्रेला को उससे ले ले तो वो अपनी सारी ताकत खो देगा। और फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं और शिरेजावा माओ के ऊपर अपने अम्ब्रेला से अटैक करता है, लेकिन माओ वहां पर उड़ रहे पत्थरों को शिरेजावा के ऊपर फेंकता है, लेकिन वो उन्हें रोक लेता है। और फिर डिम्पल उसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर रख देता है और फिर माओ अपनी पावर के साथ उस पत्थर को नीचे दबाने लग जाता है। तो शिरेजावा उससे छूटकर माओ के पेड़ के ऊपर अपना अम्ब्रेला मारता है और फिर माओ कहता है कि इससे दर्द हुआ और फिर वो नीचे की तरफ गिर जाता है। उसे देखकर कहता है कि सॉरी, क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी माओ उसके ऊपर एक अटैक करता है और उसके साथ ही उसका अम्ब्रेला उससे छूट जाता है और डिम्पल उसे पकड़ने जाता है, लेकिन तभी शिरेजावा पूरी तरह से पागल हो जाता है और फिर वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और फिर माओ कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बेचैन रहता है और इसे अपनी जिंदगी में एक ही इंसान मिला जो कि इसे समझ सकता है और इसके पास उसे फॉलो करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और फिर माओ शांत होकर उसे कहता है कि सॉरी ये कहने के लिए, लेकिन तुम्हारे प्रेसिडेंट तुम्हें कभी शांति नहीं देंगे। उसे तुम्हारे अंदर ये चीज बैठा दी है कि तुम अपने आप कुछ नहीं कर पाओगे और उसने तुम्हें इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बांध दिया है और तुम इस तरह से सोसाइटी में कभी नहीं जुड़ पाओगे। और फिर बेचैन हुआ शिरेजावा माओ से कहता है कि अब एक बच्चा जिसकी सारी जिंदगी पड़ी है वो मुझे बता रहा है कि मैं कैसा फील करता हूँ। और फिर वो उसके ऊपर चलाकर बोलता है कि तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? कोई मेरी इस पावर को नहीं समझ पाया। लोगों को लगता था कि मैं क्रीप हूँ और इसलिए मैं अपना कंट्रोल खो देता था और लोगों को चोट पहुंचा देता था। और एक बार मैंने अपनी माओ को हवा में उड़ा दिया था और मैं अच्छे से किसी से बात भी नहीं कर पाता था। मैं तो सिर्फ कुछ दोस्त बनाना चाहता था। और ये बात सुनकर माओ चौंक जाता है और उसके एक्सप्लोजन की परसेंटेज 85% हो जाती है। और फिर शिरेजावा कहता है कि यहाँ पर मैंने दोस्त बनाए हैं जो कि मेरी तरह एस्पर है और तुम ये बात नहीं समझ सकते। और फिर वो उसके ऊपर एक अटैक करता है और फिर माओ की एक्सप्लोजन की परसेंटेज 89% हो जाती है। और वो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, वो लोग तुम्हारे दोस्त नहीं है क्योंकि मेरे पास भी दोस्त हैं और इसलिए मुझे पता है कि दोस्त कैसे होते हैं, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। और फिर शिरेजावा कहता है कि ये कहना बंद करो और फिर वो अपने अम्ब्रेला के साथ एक बहुत ही बड़े से अटैक को चार्ज करता है। और शिरेजावा उससे कहता है कि तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स हैं और उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है। तो माओ कहता है कि इस चीज का भरोसे से कोई लेना देना नहीं है और माओ की परसेंटेज भी 95% तक
तक हो जाती है और फिर वो कहता है कि तुम सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे हो। तो शहजादा कहता है कि नहीं, प्रेसिडेंट ने मुझे जीने की वजह दी। तो माओ उससे कहता है लेकिन वो तुम्हें एक इंसान की तरह नहीं देता, क्योंकि तुमने ही कहा था कि तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, तो तुम मेरी तरह ही हो और तुम्हें भी ये चीज पता चल चुकी है कि तुम गलत हो। और फिर शहजादा उसके ऊपर गुस्से में अटैक कर देता है, लेकिन माओ की पावर सब 100% तक हो चुकी होती है और फिर वो अटैक माओ पर जाकर लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शहजादा की सारी एनर्जी उसके शरीर से बाहर निकल रही होती है और माओ उस एनर्जी को एक एनर्जी बॉल में बदल देता है और फिर वो उससे कहता है कि अब मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या है। ये बहुत ही ज्यादा सैड एनर्जी है और शहजादा ये देखकर उससे कहता है कि क्या तुमने उसे एनर्जी में बदल दिया। तो माओ कहता है हाँ, लेकिन अब तुम इसे वापस ले सकते हो और फिर वो उसे शहजादा की तरफ फेंक देता है, लेकिन शहजादा अपने अम्ब्रेला से उसे रोक लेता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता बल्कि उसे माओ की जाले दिखाई देती हैं और फिर वो कहता है कि ये तो मेरी ही तरह है। और इधर बिल्डिंग के ऊपर सुजुकी शो से कहता है कि तुम और तुम्हारे दोस्तों की वजह से अब मुझे और सोल्जर्स भर्ती करने पड़ेंगे। तो शो नीचे गिरा हुआ कहता है कि प्लीज डैड रुक जाइए, आपको ही पता है कि वो आपकी ज्यादा मदद नहीं कर रहे थे। तो सुजुकी उससे कहते हैं क्योंकि तुम मेरे बेटे हो तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताता हूँ, नॉर्मल इंसानों की बॉडी के ऊपर स्ट्रेस देना ताकि वो इस भी पावर्स को जगा पाए, वो प्रोजेक्ट एक पूरी तरह से फेलियर था और अगर कोई जगा भी पाया तो वो बहुत ही थोड़ी सी पावर प्रोड्यूस कर पा रहा था। तो शो उससे कहता है जो पावर्स मैंने देखी आप उन्हें थोड़ी सी तो नहीं कह सकते। तो सुजुकी कहता है मतलब जो वो पहले यूज कर रहे थे वो असल में मेरी ही पावर्स हैं, मैं दूसरे लोगों के साथ अपनी पावर को शेयर कर सकता हूँ और उन्हें एब्जॉर्ब भी कर सकता हूँ और ये ही मेरा ट्रम्प कार्ड है और इसके बारे में किसी को नहीं पता। तो शो कहता है कि मतलब आपने उन 600 लोगों को अपनी पावर्स दी है। तो सुजुकी कहता है ये तो बस थोड़ी सी पावर्स है जो कि मैंने जमा की है और अब जो लोग हार चुके हैं मैं उनसे अपनी पावर्स वापस ले रहा हूँ। और फिर वो सभी सोल्जर से अपनी पावर्स वापस लेने लग जाता है और इसे देखकर शो अपने मन में कहता है कि मुझे पता चल चुका है मेरे डैड को इंसान नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है जो कि सिर्फ एनर्जी से बना हुआ है। और फिर वो एक अटैक को चार्ज करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर मॉब आ जाता है। उसे देखकर शो चौंक जाता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ पर हो तो इसका मतलब है कि मेरा डेटोनेटर सही से काम कर गया। तो मॉब उससे कहता है तो वो तुम थे जिसने मेरे घर में आग लगाई थी। तो शो उससे कहता है हाँ, तो क्या आप तो मेरे ऊपर गुस्सा होगे। तो मॉब कहता है कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत सी चीजों से गुजर रहे हो। मेरा मतलब है कि देखो तुम्हारे खुद के फादर ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया है। और फिर सुजुकी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो मॉब कहता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी चिंता कर रहा था क्योंकि तुम अपना कंट्रोल खो चुके हो और मेरा भाई भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचता है। तो उसे देखकर शो उससे कहता है कि ये बदल गया है। और फिर सुजुकी उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो जैसे तुम्हें पता है कि हमारी फैमिली में क्या चल रहा है। तो माओ कहता है हाँ, और शहजादा ने मुझे बताया कि तुम कैसे अपने बेटे को बुरी तरह से मार रहे थे और उससे वो देखा नहीं गया इसलिए वो नीचे आ गया। और फिर सुजुकी कहता है तो इसका मतलब है कि शहजादा हार गया, वो बेवकूफ जरूर ढीला पड़ गया होगा। तो माओ कहता है कि तुम गलत हो, इंसानी रिश्ते सिर्फ विनर्स और लूजर्स से डिफाइन नहीं किए जा सकते। और फिर हम शहजादा और माओ की कन्वर्सेशन को देखते हैं जिसमें वो मॉब से कहता है कि प्रेसिडेंट ने मुझे उस कमरे से बाहर निकाला और इसके लिए मैं उनका बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन लोगों को चोट पहुंचाने की क्या जरूरत है। मैं इसके बारे में सोचने से ही डरता था और इसीलिए मैं इससे भागता रहता था, लेकिन अगर मेरी खुशियां लोगों के आंसुओं से आती हैं तो मुझे ये नहीं चाहिए और तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये चीज बताने के लिए। और फिर सुजुकी कहता है कि कचरा कभी भी कचरे से आगे नहीं बढ़ पाता और इसलिए मैंने लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं किया, बॉन्ड्स और रिश्ते मीनिंगलेस होते हैं। और फिर माओ कहता है कि ये सच नहीं है, सभी लोग बड़े होते हैं क्योंकि वो दूसरे लोगों से मिलते हैं, लोगों को दूसरे लोगों की जरूरत होती है और तुम्हें भी कभी ना कभी किसी न किसी दिन किसी की जरूरत पड़ेगी और जब वो टाइम आएगा तो तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा ही होगा और अगर तुम्हारे पास उस टाइम पर कोई बात करने के लिए नहीं होगा तो मैं तुम्हारे लिए वहां पर रहूंगा तुमसे बात करने के लिए। और फिर सुजुकी हंसकर बोलता है कि तुम ये बात इस दुनिया के कमजोरों के लिए बचा कर रखो। और शो माओ से कहता है कि मेरे डैड लोगों को अपनी एनर्जी दे सकते हैं और वो उनकी एनर्जी छीन भी सकते हैं और उनके पास खुद भी बहुत सी एनर्जी पड़ी है और मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तो माओ उससे कहता है कि शायद तुम इससे हिल पाओ और फिर वो शो को अपनी थोड़ी सी एनर्जी देता है और ये देखकर सुजुकी चौंक जाता है और कहता है कि ये मेरी तरह है और माओ शो को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी सुजुकी माओ को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ही मेरे असली दुश्मन हो और फिर वो उसे नीचे गिरा देता है और फिर शो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन सुजुकी उसे दूर फेंक देता है और कहता है कि इससे दूर रहो और यही इंसान मेरा असली दुश्मन बन सकता है। तो माओ उससे कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ। और फिर डिम्पल माओ से कहता है कि उठो शिगेओ, तुम इस जैसे इंसान से बातों से नहीं निपट सकते और तभी सुजुकी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और जिसके साथ डिम्पल गायब होने लग जाता है। और इधर नीचे टेरू सभी से कह रहा होता कि क्या कागेयामा को अकेले जाने देना सही था। तो रिसु कहता है कि मैंने अपने भाई को आज से पहले अपनी बात को ऐसे मनवाते नहीं देखा। और तभी वहां पर डिम्पल गिरने लगता है और रेगन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि डिम्पल वहां पर क्या हुआ। तो डिम्पल कहता है कि वहां पर जो इंसान है वो माओ को बहुत ही बुरी तरह से मारने के लिए तैयार है। तो रेगन गुस्से में आ जाता है और साकुरा से कहता है कि इधर आओ मेरी बात सुनो। और इधर बिल्डिंग में सुजुकी माओ से कहता है कि अब बोलो तुम क्या बोल रहे थे। तो माओ कहता है कि बॉन्ड्स और रिश्ते सब मीनिंगलेस होते हैं, तुमने यही कहा था ना, लेकिन ये सच नहीं है, सब में कोई ना कोई कमी होती है और हमारे यही बॉन्ड्स उन कमियों को पूरा करते हैं। तो सुजुकी कहता है कि तुम सभी लोग बोरिंग हो और यहाँ तक कि सभी एस्पेक्ट्स में मेरी पावर सबसे ज्यादा है। और जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे ऐसा लगा था कि ये दुनिया मेरी सिर्फ एक हथेली पर आ सकती है और उस समय मैं मिडिल स्कूल में था जब मुझे इस चीज का एहसास हुआ था, लेकिन तुम्हारे इस माइंडसेट की वजह से तुम ऐसी लाइफ जी रहे हो जो कि एक पावरलेस लोग जीते हैं। तो माओ कहता है
कि नहीं तुम गलत हो, असल में तुम ही हो जो अभी तक अपने मिडिल स्कूल वाली सोच से बाहर नहीं निकला है। इस दुनिया में बहुत से अलग अलग तरीके के लोग हैं और उन सब में अलग अलग तरीके के माइंडसेट्स होते हैं और कोई भी किसी के भी माइंडसेट के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता। तो सुजुकी उससे कहता है कि ऐसे मत बोलो जैसे कि तुम्हारे पास ही बहुत ही बड़ा मॉरल ग्राउंड है। मुझे दूसरे लोगों की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एबिलिटी है स्टील करने की, यूज करने की और रूल करने की, और मेरा गोल है कि मैं इस दुनिया पर अपना एक बहुत ही बड़ा सा निशान छोड़ूं। और फिर ये बात सुनकर मॉब भी गुस्से में आ जाता है और शो मॉब से कहता है कि मेरी चिंता मत करो, इससे खत्म करो। तो सुजुकी शो से कहता है कि मैं तुम्हें ये दुनिया मेरे जाने के बाद देने की सोच रहा था जिसके ऊपर मैं कब्जा करने वाला था, लेकिन तुम तो एक नाकामयाबी निकले। और ये सुनकर मॉब गुस्से में आ जाता है और वो सुजुकी को अपनी पावर के साथ जकड़ लेता है। तो सुजुकी उससे कहता है कि ये मजेदार है, चलो दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। और फिर वो उससे आजाद होकर मॉब को एक पंच मारता है और फिर मॉब को एक और पंच मारने लगता है, लेकिन मॉब एक बैरियर बना देता है, लेकिन सुजुकी उस बैरियर को तोड़कर मॉब को एक पंच मार ही देता है और फिर उसे एक और जोरदार पंच मारता है। उसके बाद शोस के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो उसे भी दीवार में घुसा देता है और फिर वो उससे कहता है कि यहाँ पर बैठे रहो और देखो कि कमजोरों के साथ क्या होता है। और फिर वो मॉब को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर रेगन आ जाता है और वो उसके पास साकुराई की जुगान होती है और सुजुकी उसे देखकर कहता है कि तुम्हें इससे कुछ ज्यादा चाहिए अगर तुम्हें मुझे डराना है तो। और फिर रेगन उसके ऊपर गोली चला देता है, लेकिन वो उसके बैरियर पर ही लगती है और सुजुकी उससे कहता है कि मुझे तुम में से कुछ भी सेंस नहीं हो रहा, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो तुम्हें इससे दूर ही रहना चाहिए, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना पावरफुल हूँ। और फिर वो मॉब को नीचे गिरा देता है और फिर रेगन मॉब से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, मुझे नहीं पता था कि मैं उस समय क्या सोच रहा था जब मैंने तुम्हें अकेले जाने दिया, लेकिन तुमने सच में अच्छा काम किया है, मैं तुम्हें घर जाते वक्त एक ट्रीट दूंगा और वैसे ही मैं एक मास्टर के तौर पर फेल हो गया हूँ। तो सुजुकी मुस्कुराकर कहता है कि क्या ये तुम्हें मास्टर कहता है, ये जानते हुए कि तुम तो ये भी नहीं पता कर सकते कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, तुम भी वही हो जो कि लोगों को चकमा देकर उनसे चीजें चुरा लेता है। तो रेगन उससे कहता है कि तुम सिर्फ वो ही पावर्स दे सकते हो जो कि आम लोगों को दिखाई नहीं देती। तो सुजुकी कहता है कि मैं समझा नहीं। तो रेगन कहता है कि सिर्फ ईएसपी ही ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं है जो कि लोगों के पास होती है, और वैसे ही मैंने 4 तरीके सोच लिए हैं जिससे मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तो सुजुकी कहता है कि अच्छा, मुझे उन्हें देखने में खुशी होगी। तो रेगन उससे कहता है कि मैं उन्हें यूज नहीं करूंगा क्योंकि मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। तो सुजुकी कहता है क्या? तो रेगन कहता है कि मेरी ये रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे अपने साथ जुड़ने दो। तो सुजुकी इससे कहता है कि इससे मेरा क्या फायदा होगा। तो रेगन उसकी तरफ चलकर आने लगता है और उससे कहता है कि मैं आसानी से मेरे स्टूडेंट और बाहर खड़े सभी लोगों को तुम्हारे लिए काम करने के लिए राजी कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि ये रीजन काफी होगा। तो सुजुकी उससे कहता है क्यों ना तुम मुझे वो तरीके दिखाओ जिससे तुम मुझे हराने वाले हो। तो रेगन उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ और पावर्स दे सकता हूँ जिनके बारे में तुम नहीं जानते, और उनमें से सबसे पहली है जिससे कि एस्पर्स को सबसे ज्यादा डरना चाहिए। और फिर वो उसे एक जोरदार पंच मारने लगता है, लेकिन असल में वो उसका एक डमी होता है। और फिर वो उसके पीछे आकर कहता है कि अब मुझे पता चल गया कि तुम दोनों मास्टर और स्टूडेंट कैसे हो। और फिर डरा हुआ रेगन उससे कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। तो सुजुकी उससे कहता है कि तुमने मेरा मूड खराब कर दिया है, और तभी वो उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। लेकिन जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि रेगन को सेरेजावा बचा लेता है, और सुजुकी उससे कहता है कि अब तुमने मुझे पूरी तरह से धोखा दे दिया है। और तभी पीछे से मॉब की आवाज आती है और वो कहता है कि अब बातें बहुत हो गई, और मॉब 100% पर आ जाता है। इस बार वो प्योर एज वाले इमोशन से भरा होता है, और फिर वो सुजुकी से कहता है कि मुझे तुम्हें एक लास्ट बात बोलने दो, जो दूसरों की फीलिंग्स को नहीं जानते। और फिर वो एकदम से रुक जाता है और कहता है कि छोड़ो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ लोग सिर्फ शक्ति से ही समझ सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि पूरा आसमान लाल हो चुका होता है, और वो सेरेजावा से कहता है कि मेरे मास्टर और बाकी लोगों को यहाँ से लेकर चले जाओ। तो सुजुकी कहता है कि नहीं, इसकी पनिशमेंट सबसे पहले आने वाली है। और फिर उसके बाद उसके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन उसके सामने मॉब आ जाता है, और फिर हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर हम रेगन, शेरेजावा और शो को नीचे गिरते हुए देखते हैं, लेकिन मिनीगिशी उन्हें अपने पौधों से बचा लेता है। लेकिन तभी वहां पर हथौड़ी आ जाता है, और वो उससे कहता है कि ऐसा मत करना वरना बॉस हमसे गुस्सा हो जाएंगे। और ऊपर खड़ा सुजुकी ये देखकर कहता है कि अब मिनीगिशी भी ऐसा लग रहा है कि मैं अब ऐसी सिचुएशन में आ गया हूँ कि कोई भी मुझे धोखा दे सकता है। और फिर वो नीचे खड़े सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन तभी मॉब उसे पकड़कर ऊपर ले जाता है। लेकिन सुजुकी अपनी पूरी पावर का 10% यूज कर मॉब की पीठ के ऊपर एक पंच मारता है, और वो नीचे जमीन में धंस जाता है। और सुजुकी उससे कहता है कि तुम कमजोर हो, और अभी तो मैंने अपनी पावर का सिर्फ 10% ही यूज किया है, क्या तुम्हारा ये 100% है? और तभी हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग टूटने लग जाती है और मॉब खड़ा होता है, और सुजुकी उससे कहता है कि तो तुम इसे ऐसे करना चाहते हो। तो मॉब उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी सारी पावर और रेज के साथ मारूंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग हवा में उड़ रही होती है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे, नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल तक आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।